हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेशनल वीडियो, जिसे देखने के बाद बहुत सारे नए यूथ के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, और उनसे जुड़े उनके फैमिली के लोग जो टेनिस क्रिकेट को मात्र एक गली क्रिकेट समझते हैं, उसे प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह नहीं देखते हैं, वो लोग भी इस वीडियो से बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। क्योंकि उन फैमिली को लगता है कि टेनिस क्रिकेट सिर्फ एक गली क्रिकेट है, उसे एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाता है, ना कि प्रोफेशनली, जिससे उन्हें लगता है कि इस क्रिकेट में हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। तो गाइज, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज आप सब लोगों को पता चलने वाला है कि कोई भी खिलाड़ी जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो उस खिलाड़ी की उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना हार्डवर्क और कितने सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के लाल संस्कार ध्यानी के बारे में, जिन्होंने ISPL में सीजन 2 में अपना नाम दर्ज कराया और श्रीनगर के वीर के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करके सेमीफाइनल तक अपनी टीम को पहुंचाया है। साथ में बहुत सारे खिलाड़ियों का रोल है, बट हमारे लिए सबसे बड़ा मूवमेंट है कि उत्तराखंड के देहरादून का इकलौता खिलाड़ी ISPL में खेल रहा है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो की कहानी संस्कार ध्यानी की फैमिली की जुबानी। गाइस, तो आज हमारे साथ है संस्कार ध्यानी के पेरेंट्स। अंकल हमारे राइट हैंड पे और आंटी हमारे लेफ्ट हैंड पे। आंटी, अंकल, कैसा फील कर रहे हो? संस्कार ध्यानी, आपका प्यारा सा बेटा ISPL के इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या फीलिंग्स है और क्या मूवमेंट है आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा फील हो रहा है और खेल भी अच्छा रहा है। सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। हाँ जी। आशा करते हैं कि फाइनल तक पहुंचे। और अंकल, मतलब आपने बचपन से देखा है कि क्रिकेट का शौक था, सारी चीजें थी, और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच के कितना प्राउड फील कर रहे हो? क्रिकेट तो हाँ, बचपन से खेलता था, पर वो इतना अच्छा खेलता है ये हमें नहीं पता था। तो नहीं तो उसी और उसका एकेडमी में या कहीं करते उसका, लेकिन हमने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा किया। चलो, अच्छी बात है कि पढ़ भी गया और क्रिकेट का अपना शौक भी पूरा है और इस मुकाम पे पहुंच भी गया है। तो आंटी, आप बहुत एक्साइटेड होते हो जब भी संस्कार बैटिंग करता है या कहीं भी टूर खेलने बाहर जाता है, तो आपके लिए कैसा मूवमेंट है? मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मेरा ही बच्चा है वो, तो खुशी क्यों नहीं होगी। उसका इंटरेस्ट था बचपन से। हमने वही हर पेरेंट्स की तरह जैसे सोचते हैं कि है क्रिकेट अच्छा, लेकिन उसको हम उसका प्रोफेशन वो बनाना चाहेगा, ये नहीं सोचा था। इसीलिए उसे BTech भी करा है, वो इंजीनियर बन के उसने जॉब भी करी है, और क्रिकेट का उसको ऐसा जुनून था कि उसने वो जॉब भी छोड़ी क्रिकेट के लिए। जाता है एक माँ होने के नाते, जो मैं कर सकती हूँ वो मैंने किया ही है। लेकिन हमारा बच्चा भी अब आज जिस जगह पे पहुंचा है, जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो खेल रहा है, खेलते हुए देखते हैं हम उसका हर मैच देखते हैं। हारे जीते कोई ना कोई टीम तो हारती है, कोई जीतती भी है। जितना वो खेल रहा है, हमने उसे पहले भी देखा है खेलते हुए, ऐसा नहीं, लेकिन इस टाइप से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया है वो आज अपनी मेहनत से गया है। जॉब छोड़ के संस्कार ध्यानी ने क्रिकेट को चूज किया, तो उस मोमेंट पे आप लोग उनके साथ थे या एक पल से लगा अंकल आंटी आपको कि नहीं, तू गलत ट्रैक पे जा रहा है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, प्रोफेशन इसको बनाने से कुछ नहीं होने वाला? क्या मन में चल रहा था अंकल उस वक्त? क्योंकि MS धोनी ने भी ये डिसीजन लिया था, तो उनके पेरेंट्स बहुत, मतलब उनके पापा बहुत खफा हुए थे उनसे कि तूने बहुत गलत डिसीजन चूज किया है गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के। तो संस्कार ध्यानी एक इंजीनियर थे, क्या थॉट थे आप लोगों के उस टाइम पे? नहीं, थोड़ा नाराज तो हुए थे हम, क्योंकि BTech करने के साथ ही उसकी जॉब लग गई थी और एक डेढ़ साल उन्होंने किया भी, अच्छा भी कर रहा था। क्रिकेट में इस साल चांस मिला, अगले साल नहीं मिला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अच्छा खेलेगा तो यहाँ तक पहुँच गया तो मेरे ख्याल से अब वो ऊपर ही जाएगा, नीचे तो उसके खेल से दिखता नहीं कि नीचे आएगा। देखो, बचपन से उसने जो चाहा, मैंने उसकी कोई इच्छा नहीं मारी, वो उसको भी पता है ना, उसके पापा ने नहीं मारी। क्योंकि देखो, सपोर्ट उसके पापा का पूरा था कि अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना। मैं मदर होने के नाते उसे पढ़ाना, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना, लेकिन फाइनेंशियली या दूसरी जो भी चीज़ें थी, पापा का उसका पूरा सपोर्ट था। हाँ, एक टाइम आया जब उसकी अच्छी खासी BTech करते करते, अभी डिग्री भी नहीं आई थी, उसने जॉब कर ली, अच्छी जॉब थी। मतलब स्टार्टिंग करते करते वो जहाँ 1.5-2 साल में उसने पूरी जॉब करी, तो अच्छी सैलरी मिल रही थी, एक बिग अमाउंट था। और हमारे लिए भी खुशी थी कि लड़का सेटल हो गया, लेकिन उसको खेलने का इतना जुनून था कि वो उसके चक्कर में अपनी नौकरी को भी ध्यान नहीं दिया उसने। और वो सुबह नींद में रातों को सोता नहीं, वो कि सुबह मुझे 6 बजे जाना है, वो 4 बजे भी खेल के आया तो 2 घंटे की मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, वो सोता नहीं था। और उसके चक्कर में मैं भी नहीं सोती थी, जबकि मुझे सुबह जॉब पे जाना होता है। तो मुझे ये लगता था कि सोना, उसके पापा को टेंशन होने लगती थी,
खुद तो सो जाते थे, मुझे बोलते थे अरे इसको उठाना है। तो हम अलर्ट रहते थे कि उसने जाना है। लेकिन एक टाइम था कि हाँ भाई जॉब छोड़ रहा है। शायद मैं माँ थी, मैं इतना नहीं उसे कुछ बोल पाई। मैं कहा बेटा ठीक है। उसके पापा ने भी, उसके चाचा, सब ने बोला ठीक है तेरा एक जुनून है, तू अपना पूरा करके देख, हो जाता। नहीं तो देखो बीटेक कर रखी है लड़के ने, इंजीनियर लड़का है, वो जॉब कहीं ना कहीं उसे मिल ही जाएगी। लेकिन जो खेलने में कर रहा है, अपने आगे जा रहा है, तो तब उसके पापा को भी लगा ठीक है तूने उसी में जाना है, तो उसे मना नहीं किया हमने। उत्तराखंड का पहला प्लेयर है जो ISPL खेल रहा है सीजन 2 में। तो लोगों को जब ये पता चला तो लोगों के क्या रिएक्शन आए, कितने लोगों ने बधाइयाँ दी, कैसा फील कर रहे थे उस मोमेंट पे? लोगों ने हमसे पूछा तो हमें, लोगों को नहीं पता था क्रिकेट क्रिकेट अच्छा ऐसे करते थे, रिएक्शन कईयों का ऐसी था। लेकिन जब उसकी वीडियोस आई, जब उन्होंने देखा, और आज जिस पैमाने पे वो पहुंचा है, इस चैनल में खेल रहा है, उसकी मासियाँ क्या, उसकी बुआ क्या, सब इंतजार करते हैं उसका मैच आ रहा है। सब काम धाम छोड़ के, जो उसके चाचा 8 बजे सो जाते थे और रात 10 बजे तक जागते चाचा चाची की देखना है मैच। उसकी दादी बैठती है कि आज उसका मैच है, उसके कजन सारे लाइव कि अगर वहाँ नहीं टीवी चल रहा तो अरे वहाँ क्या हो रहा क्या हो रहा। अब दुनिया को पता चल गया कि हाँ कि ये कोई है। अब हमें बोलने की जरूरत नहीं हो रही, एक को पता चल रहा है, वो दूसरे को बता रहा है, अरे नहीं यार वो तो इतना बढ़िया खेल रहा है। लोग जानने लगे कि संस्कार कोई है, नाम है अब उसका। और बल्कि हमारे घर में कोई लेबर भी आई है तो वो कह रहे हैं वो उसका फैन है, उससे मिलना चाहता है। मतलब वो जो ग्राउंड में खेलते होंगे, भीड़ देखती है, अच्छे खासे चलते चलते लोग, हमारे स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, वो सारे उसके फॉलोअर्स हैं। मतलब मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे के इतने फैंस हैं। मतलब कितने मेरी टीचर्स क्या, उनके बच्चे क्या, उनके हस्बैंड मुझसे पूछ रहे हैं कि कब आता है हमें बताओ। वो देख रहे हैं और मुझे फोन करके बधाइयाँ दे रहे हैं। तो आज वो जहाँ पहुँचा है खुशी ही हो रही है। देखते हैं, सभी देखते हैं, बात भी करते हैं कहाँ है। तो अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब जब टीवी में आ गया है तो सबको दिख रहा है। पहले क्या था कि बताना पड़ता था कि बंगाल गया है, मुंबई गया है, यहाँ गया है, दिल्ली गया है। अब क्या है कि अब बताने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं। अंकल एक तरीके से कह सकते हैं कि जो खटास थोड़ी सी मन में थी कि बच्चे का फ्यूचर बनेगा इस फील्ड में जाके, टेनिस क्रिकेट में, सबसे पहले कहूँ तो टेनिस क्रिकेट में फ्यूचर बनेगा, उस चीज़ से अब संतुष्टि है। खटास नहीं थी, बस थोड़ा ये था कि अरे इसने जॉब लगाई, जॉब छोड़ दी, तो जॉब तो कहने की मिल जाएगी। लेकिन उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है और अब उसे रोकना, अब तो रोक नहीं पाएंगे हम, क्योंकि जहाँ तक पहुँच गया वहाँ से वो अब निश्चित तौर पे आगे जाएगा। और जैसा उसने परफॉर्मेंस दिए टीम के लिए, बहुत अच्छा फील्डर है, बहुत अच्छा कैच पकड़ता है, रन जब उसको मौका मिलता है रन भी बनाता है, लंबे लंबे सिक्स मारता है। तो अब वो आगे ही जाएगा, पीछे आने का सवाल नहीं है। खुशी होती है कि उत्तराखंड से बोलते थे कि एक धोनी दो निकला, लेकिन ठीक है टेनिस में भी है, लेकिन उत्तराखंड से एक संस्कार ध्यानी भी निकला, धोनी निकला तो संस्कार ध्यानी भी निकला। तो खुशी होती है बहुत ही ज़्यादा। अब वो कहता था मम्मा एक दिन प्राउड करोगे मुझ पे, तो होता ही है, प्राउड फील होता है। अगर संस्कार ध्यानी की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से क्रेडिट देता है अपने पेरेंट्स को कि हमेशा सपोर्ट किया है, सारी चीज़ें की है। आप लोग क्या सोचते हो कि किन किन लोगों ने, क्योंकि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेंटोर कह लो, जिस टीम से वो खेलते हैं, हेमंत भैया, आप लोग जानते होंगे उन्हें, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताता ही है कि हेमंत भैया बहुत सपोर्ट करते हैं, ध्यान भी रखते हैं। तो उसके फ्रेंड्स हैं तो वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। एक तो आप ही हैं, नितिन भाई वो बोलता है, वो उन्होंने शायद हेमंत भाई ने उन्हें सब बताया, तो वो उन्हें पूरा गाइड करते हैं। और साथ में एक तुम्हारा पूरा सपोर्ट है जो तुमने उसको आगे इतना पहुंचाया। उसका दोस्त है हर्ष पांडे, हर जगह खड़ा रहता है वो उसके साथ, जहाँ पर भी हो, अपनी जॉब के साथ साथ वो इसके साथ भी रहता है। ये अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा रहता है, उसके साथ भी इसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अब आप लोगों का सहयोग है सबसे ज्यादा तो आपका जो पूरा उसके साथ हर कदम पे उसका साथ दे रहे हो। तो एक हेमंत भाई तो बोलता ही है, एक नितिन भाई है बढ़िया उसका दोस्त। अंकल आंटी, एक लास्ट मैसेज जो आप नए यूथ के जितने भी पेरेंट्स हैं जो क्रिकेट को, टेनिस क्रिकेट को मोस्टली सपोर्ट नहीं करते हो, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी साइड से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट हो उसको वहीं उसी क्षेत्र में जाना चाहिए। उसके ऊपर अपनी राय नहीं थोपनी चाहिए, जैसे हमने भी थोपी। उसने 12th करने के बाद मेरे को, मेरे भाई को, दोनों बैठे हम, तो उसने कह दिया था कि मुझे एकेडमी में डाल दो। लेकिन हमें लगा उस टाइम उत्तराखंड में एक तो BCCI की मान्यता नहीं थी, तो हमने कहा नहीं यार, इसमें
फ्यूचर नहीं है, तो हमने फिर उसका बीटेक में एडमिशन कराया। लेकिन उसके अंदर काबिलियत थी, उसका जुनून था, उसने बीटेक भी करके दिखाया, जॉब भी करके दिखाई और गया फिर लास्ट में उसी क्षेत्र में। तो सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल हर चीज़ में स्कोप है। अगर किसी के अंदर कला है, कोई प्रतिभा है, तो उसी को आगे बढ़ाओ। हम चाहते थे कि वो एनडीए में जाए, हमने पूरी उसकी कोचिंग वगैरह कराई, लेकिन उसका एनडीए में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो उसने कहा पापा नहीं हो रहा मुझसे। हमारे चक्कर में उसने कितनी बार दिया, पास भी हुआ किसी जगह पे डाउन भी गया, लेकिन उसका जो जुनून था वहाँ चला गया वो। तो हमने कहा अब हम भी देखते हैं ना कि बच्चे पर प्रेशर तो खैर ना उसके पापा और ने कभी इसने डाला, ना हमने भी थोड़ा समझाते जरूर है हर पेरेंट्स, चाहे कोई भी हो, कि अरे बच्चा किस फील्ड में जा रहा है, और इकलौता लड़का है हमारा, तो हम उसके फ्यूचर के लिए थोड़ा वरीड तो होते ही हैं। लेकिन जब उसने अपना मन की करनी ही थी, करा ही है और आगे बढ़ा है और अच्छा ही लग रहा है, तो हम पेरेंट्स को औरों को भी यही बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारे बच्चे का मन में है उसको पूरा करने दो, नहीं तो सारी उम्र बच्चा भी सोचेगा कि अरे मैंने क्या किया। और देखो मेंटल प्रेशर के साथ फिर बच्चा काम नहीं कर सकता। अब हेलो संस्कार, कंग्रेचुलेशंस बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो इस पीरियड में और हमको बहुत प्राउड है आपके ऊपर। संस्कार, आप आज जहाँ पर भी हो अपनी मेहनत से हो, आज आईएसपीएल में आप बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हो, हमें बहुत खुशी है, प्राउड फील कर रहे हैं। हो सकता है हम अपने आप को एक्सप्रेस न करते हों, लेकिन तुम्हारा बचपन से ही क्रिकेट के प्रति जो एक डेडिकेशन था, मुझे याद है कि जब तुम गर्मियों की दोपहर में 2 बजे 3 बजे दादू तेरे लिए बरामदे में बॉल लटका के जाते थे और तू उसी पे बैट से खेलता रहता था। तेरा वो जुनून क्रिकेट के प्रति आज तुमने दिखाया है और अपनी जगह पे एक पोजीशन पे पहुंचा है। कीप इट अप, बी प्राउड। और हमें लगता है आगे भी तो बहुत अच्छा करेगा, करते रहो मेहनत, आगे बढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। हेलो संस्कार, वी आर सो हैप्पी फॉर यू कि तुम आईएसपीएल में सिलेक्ट हुए और अच्छा भी खेल रहे हो। हार हो या जीत हो, हर बाजी होगी हमारी। और मुझे अभी तक वो तुम्हारी बचपन की बात याद है कि जब तुम अपना बैट और बॉल साथ लेके ही सोते थे, उसके बगैर तुम्हें नींद नहीं आती थी। और वही भावना, वही स्पिरिट तुमने अभी तक कायम रखी है। Sanskar. Hope you are doing fine. We are really proud of you, and watching you on television is a bliss. You've been playing really well, and we know that in future also you will be playing at the most power. All the best. All the very best. हर बाजी होगी हमारी। Hey Sanskar, we are very proud of you and we are enjoying your matches. You are playing well and आशा करते हैं कि आगे भी तुम इतना ही अच्छा खेलते रहो। एंड हमारे अंदर इतना एक्साइटमेंट है तुम्हें देखने का कि हम लोग जो है तुम्हारा कोई भी मैच मिस नहीं करते हैं। वी लव यू, दीदी जीजू एंड फैमिली लव्स यू, श्रीश लव्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड एट द एंड हर जीत होगी हमारी। हेलो भैया, आप कैसे हो? हम सब बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जब भी आपका मैच आता है हम सब देखते हैं और बहुत चेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जीत कर आओ, नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, हमारी नज़रों में जीत गए हो आप। मुझे याद है बचपन में हम दोनों लड़ाई करते थे। मैं कार्टून के लिए लड़ती थी और आप क्रिकेट का मैच देखने के लिए। एंड आज आई एम सो प्राउड टू से कि मैं खुद लड़ती हूँ सबसे आपका मैच देखने के लिए और आपको टीवी पर देखने के लिए। एंड आई होप द बेस्ट टीम विंस एंड योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। भैया, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बड़ों के लिए आप एक्साइटमेंट लेके आ रहे हो और छोटों के लिए इंस्पिरेशन। सो वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में खेल रहा है। बचपन से ही उसको खेलने का बहुत शौक था। आज बहुत खुशी हो रही है तेरी मेहनत को देख के कि तू आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंचा है और आगे भी बढ़िया खेलता रहे। कुकू बेटा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मैं तेरा मैच देखती हूँ। मैं कभी मैच नहीं देखती थी और अब मैं रात भर तेरा मैच देखती हूँ। पहले तेरे दादू से मैं बोलती थी कि मुझे कार्टून देखने दो, मैच लगाते थे। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये तेरे हमेशा हमारे आशीर्वाद रहेगी तेरे साथ मेरे दादू के आशीर्वाद भी है, मेरी आशीर्वाद भी है। बहुत अच्छा खेल रहा है, तो बहुत अच्छा खेल रहा है बच्चा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाय संस्कार, यू गॉट दिस ब्रदर, इट्स योर मोमेंट, सीज इट, you've earned it. All your efforts, all your hard work and perseverance is gonna get paid today. जी भर के खेल, दिल से खेल, give it all that you have, and that's all that matters. You are a rock star, you know that. Fire है तू, fire. Just give in your best and
Just let me tell you, you have got so many fans cheering for you, not only in India but here in America as well. We are all ready. We've got our drinks ready, we've got our snacks ready, and we are all ready to see you lift that cup. Bring the trophy home, bhai. We all are waiting for you, and we love you so much. We are all so very proud of you. You know that. Jaan hai hamari. Love you. Take care. Hey Sanskar, you have made us all so proud that I can't even express in words. The whole family, your friends, and the whole community is extremely proud of you. We never thought that anyone from our family is going to go and play cricket at that level. You are playing in ISPL in one of the greatest teams, Srinagar ke Veer. It gives us immense pleasure. It gives us immense honor to watch you play in ISPL and to tell everybody that okay, he's our brother and he's playing it over there. Wishing you all the very best for your future endeavors. May you soar to greater heights. We all really love you. We all are very proud of you. Lots of loves and blessings. हाय संस्कार, कैसा मेरे भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है तुझे देख के और मज़ा आ रहा है और एकदम फुल सेलिब्रिटी फीस दे रहा है अपना भाई. बहुत मज़ा आया और अच्छा लगा तुझे उसमें देख के. और तू खेल गया, हमें लगा हम खेल गए. बहुत प्राउड फील हो रहा है तेरे ऊपर. जिस दिन पहला छक्का मारा, माँ कसम मज़ा आ गया उस दिन देख के. जिस दिन तूने ISPL में छक्का मार गया ना, मैंने कहा हमारा भाई पहुंच गया. We are really proud of you. हर बाजी होगी हमारी.